गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? फिर से स्वागत है मेरे दिवाली व्लॉग पार्ट 2 में। मैंने 2 पार्ट में वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहती थी और वीडियो लंबा था और बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने पहला पार्ट को इतना पसंद किया। स्टार्टिंग में हस्बैंड जी बेटून बनाई थी रंगोली, फिर मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी और ये मैंने गाउन वाला एक ड्रेस डाला है। और आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। और अभी शाम का टाइम हो चुका था, तो पहले दिया बाती होता है हमारे यहाँ। तो पहले मैं सब भगवान को दिए जला रही हूँ। पहले ये 7 दिए घी के जलेंगे तुलसी जी के पास, तुलसी जी के नीचे। तुलसी जी तो ऊपर है बट मैं उनके नीचे लगा रही हूँ। उसके बाद से बाकी सब घर में दिए जलेंगे। मैं वही कर रही हूँ। और मम्मी जी रेडी होने गई हैं, चेंज करने गई हैं सब। उन्होंने सारे दिए में तेल और बाती लगा दिया था। और यहाँ पे रंगोली बनाए हैं हस्बैंड जी और बेटू ने मिलके, जो सामने मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था। ये रेडीमेड था, बस उस पर कलर वगैरह डालना था। तो यहाँ पे बेटू गोर लग रही है, इसको मैंने नॉर्मल कपड़े डाले हैं क्योंकि ना काफ़ी दिए जल रहे हैं घर में। और मैं कोशिश तो मैंने किया कि कम से कम जलाऊँ। दिए तो मैं बहुत लेके आई थी, कैंडल्स भी बहुत लेके आई थी जो कि काफ़ी बच भी गए। मैंने कम जलाया क्योंकि बच्चा है और भागती दौड़ती है, सामान कुछ में लग गया कपड़े में, इसलिए मैंने इसको काफ़ी नॉर्मल से कपड़े पहनाए हैं क्योंकि डर लगता है, बच्चा है, कुछ टच हो जाए, छू जाए, इसीलिए। इसके बाद से मैंने सारे दिए जला लिए। यहाँ पे पहले दिए सब जगह जलाऊंगी मैं। और बहुत अच्छा लग रहा था। ये सूट ये है वाइन कलर में है ये, जो कि दिखने में पता नहीं वीडियो में सही से आ रहा है कि नहीं कलर। और यहाँ पे मैं पोज दे रही थी फ़ोटो के लिए क्योंकि कोई नहीं था फ़ोटो खींचने के लिए। मैंने सोचा बाद में क्लिप ले लूँगी उसमें से। और तुलसी जी के पास दिया रखा मैंने। और यहाँ पे देखिए सबने एक एक करके वहाँ पे प्रणाम किया भगवान जी को। और यहाँ पे सब पूजा का बर्तन वगैरह सब धुल के रखे थे सुबह के, मैंने पलट के ताकि सूख जाए। और यहाँ पे देखिए सब जगह मैंने एक एक दो दिए जलाए हैं। नीचे ज़्यादा दिए नहीं रखे मैंने क्योंकि बेटू की वजह से, जैसा कि मैंने बताया। यहाँ पे एक लक्ष्मी जी का बनाया, सब रेडीमेड फ्रेम था, उस पर कलर वगैरह डाल के रंगोली बनाया है हस्बैंड जी ने। मैं तो नहीं कर पाई, टाइम नहीं मिल पाया। उसके बाद से पूजा का मुहूर्त हो गया था। 6:30 के आसपास मैं पूजा मैंने स्टार्ट कर दिया था। यहाँ से मम्मी जी से मैं कुछ कुछ पूछ रही थी, कुछ कुछ बता रही थी वो। सब भगवान जी को मैं भोग तैयार कर रही हूँ। ये चुन्नी मैंने लिया है, पिछले साल माता को चढ़ाया था अपने लिए। यही मैं छोटा मोटा पूजा जैसे कि नॉर्मल पूजा में मैं यूज़ कर लेती हूँ। वैसे मेरी शादी की चुन्नी भी है, वो मैं रखी हूँ। वो भी मैं लगाती थी पहले, बहुत लगाती थी, अभी ये लगाती हूँ। ये थोड़ा सा इजी रहता है, इसीलिए मैं अभी ये यूज़ कर रही हूँ। मम्मी जी गई हैं, सारे जो दिए जले थे शाम में उसमें घी वगैरह कम हो गए थे, तो वही डालने क्योंकि रात भर कम से कम आधा रात तक तो जलेंगे ही। यहाँ पे और ये बेड पे पूरा फैला हुआ है सब सामान, सब पूजा का सामान वगैरह सब इस पे रखा हुआ है। और यहाँ पे मैंने पूजा स्टार्ट कर दिया, सब भगवान के भोग वगैरह मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया था। सब भगवान को ऊपर ही जहाँ है वहीं रखा है, बस गणेश जी लक्ष्मी जी को नीचे स्थापित किया था क्योंकि आराम से पूजा वगैरह होता, इसीलिए। और यहाँ पे एक एक करके मैं सबको भगवान जी को टीका वगैरह और जो भी होता है करना मैं कर रही हूँ। और मैं पूजा वगैरह बहुत ही ध्यान से करती हूँ, बहुत याद कर करके, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं भूल भी जाती हूँ। मैंने काफ़ी ये तो मैं मायके में देखती थी, पापा जी मेरे मम्मी बहुत नियम से पूजा करते हैं। मैंने उनसे ही सीखा है, देखा है। और जब खुद से यहाँ पे हर फेस्टिवल ऑलमोस्ट अकेले ही मनाते हैं, अब आदत हो गई है धीरे धीरे। फिर भी मैं बहुत चीज़ें भूल जाती हूँ, मैं पूछते भी रहती हूँ। इसमें मम्मी जी हैं तो उनसे पूछ रही हूँ, वो हमेशा तो नहीं रहती हैं, इस बार है बहुत टाइम बाद, आई थिंक दूसरी बार वो है यहाँ दिवाली में। वही मैं कुछ कुछ पूछ रही थी उनसे। नहीं रहती है तो फ़ोन पे पूछ लेती हूँ। यहाँ पे पूजा वगैरह का मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे मम्मी जी आके चेंज कर लिए हैं, मम्मी जी ने साड़ी पहना है। ये कोलकाता गई थी तो वहाँ से लेके आई थी। उसके बाद ये है पित्तल का कलश, जो कि हमारी शादी का है, तिलक का है। इसी में हम कलश बैठाते हैं, जो मिट्टी का मैं नहीं लाती हूँ अलग से, या फिर आम का पत्ता वगैरह बहुत मुश्किल होते हैं यहाँ मिलना। इसलिए मैं इसी में करती हूँ। हमारे यहाँ पूजा भी होता है तो पंडित जी भी हमारे इसी में स्थापित करते हैं, इसी में कलश रखते हैं। उसी में जल वगैरह भर के ला दिया हस्बैंड जी ने।
और उसी को मैं रखूँगी, स्थापित करूँगी। और ये मेरा पूजा का सब कुछ मैंने कर दिया, अच्छे से भोग वगैरह लगा दिया और सब भगवान के भोग लग चुके हैं, कलश स्थापित हो चुका है। जितना मुझसे होता है, जितना मुझे आता है वो मैंने कर दिया। हमारे देवी देवता, हमारे घर की कुल देवी, सबको मैंने लगा दिया अच्छे से भोग वगैरह। और इस बार फास्ट करके मैं कर रही थी और बिल्कुल भी नहीं लगा कि फ़ास्ट मैंने रखा है। बहुत ही सब कोई मिलजुल के कर रहे थे, हस्बैंड जी भी कर दिए, बाहर का काम उन्होंने का। मैं बिल्कुल भी 2 दिन से बाहर नहीं गई, कोई काम नहीं। तो हर बार मैं जाती थी, इस बार मैं नहीं गई। बाहर के सब काम उन्होंने कर दिया, घर के दिए बाती सब मम्मी जी ने कर दिया। काफ़ी हेल्प हो जाता है, हेल्प होता है तो आपको उतना नहीं पता चलता है। सो अभी मम्मी जी आरती के लिए प्लेट लगा रही हैं। अब आरती करना है, उसके बाद हवन करना है। सो यहाँ पे वही मैं कर रही थी और कुछ कुछ चीज़ें मैं भूल गई थी, फिर मैं वो ऊपर से कर रही थी। होता है बच्चे के साथ, थोड़ा सा ध्यान भी भटक जाता है और मैं ऐसे भी थोड़ा भूलती हूँ ज़्यादा। सो वही सब मैं कर रही थी। और ये चुन्नी कितना मतलब अच्छा लग रहा है, इस ड्रेस का भी चुन्नी है, बट मुझे क्योंकि ये चुन्नी ही लेके पूजा करना होता है, सो इसीलिए मैंने ये वाला डाला है। और यहाँ पे बेटू ने 2 चोटी बनवाया है अपनी दादी माँ से। आजकल इसको 2 चोटी बनाने का बहुत शौक़ चढ़ा है, डेली बनवाती है। तो सही है, बाल भी समटाए रहते, एक जगह रहते हैं। और यहाँ पे मम्मी जी प्रणाम कर रही हैं, ब्लेसिंग्स ले रही हैं भगवान के, देवी देवता के, सब फैमिली के लिए, सभी के लिए। सो और हमारा वहाँ पे घर में कोई नहीं है, इस बार ताला बंद है। हमें बहुत मतलब याद आ रहा है। यहाँ हस्बैंड जी हैं, वो ब्लेसिंग्स ले रहे हैं। और उसके बाद से हमारी आरती स्टार्ट हुई। पहले स्टार्ट किया हस्बैंड जी ने, और मेरे पास आरती का कोई बुक नहीं है, इसलिए मैं फ़ोन से ही पढ़ रही थी। और हस्बैंड जी ने स्टार्ट की आरती, फिर एक एक करके हम सब करेंगे। तो पहले उन्होंने किया। और यहाँ बेटू खड़ी है, वो भी गा रही है हमारे साथ। बहुत सारे उसको आते हैं, तो उसको तो वैसे भी काफ़ी सारे याद हो जाते हैं फटाफट। सो यहाँ पे आरती हो रहा है और मम्मी जी हैं यहाँ पे। और यहाँ पे काफ़ी सारी आरती, काफ़ी टाइम लग जाता है, 3-4 आरतियाँ होती हैं। उसके बाद से फिर मैं आई, फिर मैंने किया आरती। जो हमारा 2-3 और होता है वो सब कर रही थी मैं। वीडियो तो काफ़ी छोटा है, बट 3 घंटे लग गए थे पूजा करते करते। सो 3 घंटे के वीडियो को मैंने काफ़ी कम टाइम में एडिट किया है, इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट में किया, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो देखने में अच्छा लगता है। सो इसीलिए मैंने सभी के लिए अच्छा किया कि चलो मैंने कही 2 पार्ट में कर देते हैं, इजी रहेगा देखने में भी और मुझे भी एडिट करने में आसानी होगा। सो यहाँ पे इसलिए, और ये व्लॉग थोड़ा सा लेट जा रहा है। और अब आपको संडे या मंडे से जो है व्लॉग मेरा डेली आ जाएगा, क्योंकि दिवाली के काफ़ी सारे काम, आफ्टर दिवाली काफ़ी सारी चीज़ें समेटने करने में, और मैं थोड़ा सा मेरी जुकाम हो गई थी। सो इसीलिए अब जो है व्लॉग जो है मंडे या संडे या मंडे से डेली आएगा। और यहाँ पे मैंने आरती कर दिया, पूरे घर में मैंने आरती को घुमा दिया और अच्छे से अब मैं इसको मतलब शांत कर दूँगी। और यहाँ पे पूजा हो रही है मेरी बहुत ही अच्छे से। सो यहाँ पे आरती हुई, अब इसके बाद हवन होगा। सो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है छोटी छोटी करके। पहले मैं बहुत सिंपल से करती थी, अब धीरे धीरे मैं जितना हो पाता है रिचुअल कर पाती हूँ। और ये हमारी प्यारी सी पड़ोसी हैं, जो कि इनकी छोटी बेटी है। ये है हंसी, जो इन्होंने साड़ी पहना था और बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ही प्यारी। तो मैंने एक छोटा सा क्लिप उनका भी लिया। और यहाँ पे सब बैठ कर पटाखे वगैरह, वो अपने बालकनी में, हम अपने बालकनी में पटाखे वगैरह फोड़ रहे थे। और यहाँ पे पोज के लिए हम लोग आ गए दिवाली फ़ोटो के लिए, क्योंकि कोई फ़ोटो लेने के लिए नहीं था, बेटू से हो नहीं सकता था, मम्मी जी से भी नहीं हो सकता था। सो मैंने वीडियो में सोचा कि मैं अलग से क्लिप ले लूँगी, तो खुद थोड़े थोड़े ना मैंने वीडियो में पोज वगैरह का ले लिया था। अब यहाँ पे मम्मी जी ने हवन स्टार्ट कर दिया है। पहले मम्मी जी ने हवन किया, उसके बाद से फिर बेटू बोली कि नहीं गोद में ही करूँगी। बच्चों का ना कभी कभी जिद हो जाता है, देखिए गोद में करूँगी तो गोद में लेके हवन कैसे होता। सो बदमाशी कर रही थी, तो पापा ने कोशिश किया उसको गोद में लेके हवन कराने का, बट फिर उसके बाद से वो उतर गई थी और उसने फिर नॉर्मली हवन किया। तो डर भी लग रहा था कि आग है, छू ना दे, गिरा ना दे, क्योंकि इसको अभी उतना भी समझ नहीं है। सो संभल के मैं कोशिश करती हूँ जितना हो सके इसको दूर ही रखूँ। फिर मैं इसको हाथ पकड़ के मैंने कराया हवन, मैंने भी किया। और ये छोटा सा एक हवन हमारा यहाँ पे हो गया अच्छे से।
उसके बाद से मम्मी जी ने जो बचा था मटेरियल वो सब भी डाल दिया इसमें, और बहुत ही अच्छे से जल गया था। इसमें आम की लकड़ी वगैरह होता है ना, काफ़ी अच्छे से जल गया था। ये ट्रे मैंने खींच दिया था। देखो कैसे मैंने कितने अच्छे से छोटे से जगह में मैंने अरेंज किया है। काफ़ी टाइम लगा इतने अच्छे से अरेंज करके पूजा करने में। बड़ा जगह होता तो उतना नहीं टाइम लगता है, बट छोटी चीज़ों का मुझे ना एकदम सलीके से और एकदम अच्छे से करना ही अच्छा लगता है। इसीलिए थोड़ा मेरा टाइम भी ज़्यादा लग जाता है, बट मैं कोशिश करती हूँ मैं अच्छे से करूँ। और यहाँ पे हम लोग पोज वगैरह दे रहे थे फ़ोटो के लिए एज़ यूज़ुअल। सो वही मैं कर रही थी। और यहाँ पे फिर बहुत ही अच्छा लग रहा है मंदिर का, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे भगवान हमारे घर में हमेशा स्थापित रहे। और यहाँ पे अब उसके बाद हमारी लक्ष्मी जी को कैसे भूल सकते थे, उनसे भी तो ब्लेसिंग लेना है। सो मैं और इसके पापा गिन्नू के हर साल ब्लेसिंग्स लेते हैं, हर पूजा पे, हर ऐसे भी डेली ही हम लेते हैं उसकी ब्लेसिंग्स। और यहाँ पे ये है बड़ी वाली बेटी भाभी की, ये उन्होंने भी डाला था, बट थोड़ा सा शर्मा रही थी, साई नेचर की है, थोड़ा सा शर्मा रही थी, वो पीछे खड़ी थी। बहुत ही प्यारी लग रही थी दोनों बहनें। उसके बाद से ये आई थी, हमारी ऊपर में रहती हैं भाभी जी, वो दिवाली लेकर आई थी हमारे यहाँ। सो पिछले साल तो मैं नहीं थी, सो इस बार ये आई थी और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भाभी जी। और उसके बाद से मैंने क्या किया कि सारे जो भोग होते हैं, क्योंकि सुबह उठेंगे तो सबको मैंने छोटे छोटे प्लेट जो पूजा के हैं उससे ढक दिया। उसके बाद से बालकनी में कितने धुआं है, मतलब दिल्ली में बैंड है इस तब इतना ज़्यादा पटाखे फोड़े गए हैं कि सांस लेने में तब भी दिक्कत हो रही थी। फिर मैंने चेंज कर लिया, किचन वगैरह वाइंड अप कर चुकी हूँ मैं, क्योंकि अब करना क्या है, सोएंगे तो नहीं बट रिलैक्स करेंगे। खाना वाना हो चुका है हमारा, और यहाँ सब लाइट अभी जलता रहेगा। सुबह मतलब या तो लेट नाइट उठूँगी तो बंद कर दूँगी मैं, सभी जगह लाइट ऑन ही रहेगा। आज पूजा रूम का भी, भगवान जी का भी, बालकनी का भी, सभी लाइट अभी ऑन रहेंगे। यहाँ पे बेटू और हस्बैंड जी चले गए हैं रूम में, अपना फ़ोन में है, दोनों कुछ कर रहे थे। मैंने बोला सबको बाय कर दो, तो बेटू आई सबको बाय करने के लिए और आप लोग को हैप्पी दिवाली विश कर रही थी। और इसी के साथ हमारा आज का ये दिवाली का व्लॉग पार्ट 2 भी ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे 1-2 फ़ोटो मैंने जो लिया था वो ऐड कर दिया मैंने। और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।